हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंडियन लॉ के बारे में बात करूंगी, जिसमें एक्ट, कोड, आर्टिकल एंड सेक्शन आते हैं, क्योंकि यह सभी सिमिलर दिखते हैं और हमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे एक्ट की। एक्ट क्या है? इसे हम अधिनियम भी कहते हैं। जब कोई बिल लोकसभा, राज्यसभा में पारित हो जाता है, इसके बाद राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देते हैं, तो यह एक्ट बन जाता है, जैसे कि CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट है कोड, संहिता। जब भी कोई कानून रिटन फॉर्म में लिख दिया जाता है तो उसे हम कोड कहते हैं, जैसे कि इंडियन पेनल कोड, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। यह सभी रिटन फॉर्म में कोड कर दिए गए हैं, तो इन्हें हम कोडेड लॉ भी कहते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं आर्टिकल्स की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 470 आर्टिकल्स हैं। इन आर्टिकल्स में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को पॉइंट टू पॉइंट करके लिखा गया है। ऑर्गेनाइज्ड वे है यह एक लिखने का, जिससे हमें कभी भी किसी भी आर्टिकल को ढूंढना पड़े तो कोई भी परेशानी ना हो, हम आसानी से ढूंढें। इसके बाद हमारे हैं सेक्शंस। सेक्शंस क्या है? जो भी लॉ को एक सिस्टमैटिक वे में नंबर्स के फॉर्म में लिखा गया है, उसे हम सेक्शंस कहते हैं। जैसे कि IPC में 576 सेक्शन है। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि धारा 307 हत्या की कोशिश, धारा 376 बलात्कार, धारा 395 डकैती, धारा 120 कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र रचना, धारा 201 सबूत मिटाना, धारा 34 सामान्य आशय क्या है आपका। इसके अलावा जैसे धारा 351 हमला करना, धारा 310 ठगी करना। टाइप्स ऑफ लॉ में हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुपरमेसी लॉ है, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, लॉ कहाँ से लिया गया है, किस तरीके से लॉ बना हुआ है, सब बहुत ही अच्छे से डिफाइन है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ लॉज में क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। मैं सबसे पहले बात करती हूँ क्रिमिनल लॉ की। क्रिमिनल लॉ क्या है? पुलिस कार्रवाई के द्वारा हमें पता चलता है कि अपराधी ने किस तरीके का अपराध किया हुआ है। क्रिमिनल लॉ के बारे में IPC की बुक CRPC में डिफाइंड है। CRPC में यह बताया गया हुआ है कि किस तरीके अपराधी को पनिशमेंट दिया जाए, उसे कैसे गिरफ्तार किया जाए। नेक्स्ट आता है हमारा सिविल लॉ। सिविल लॉ नॉट अ क्राइम। इसमें क्या होता है? कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है या फिर प्रॉपर्टी का लॉस होता है। इसमें व्यक्ति को कंपनसेशन देना पड़ता है, लेकिन अगर वह कंपनसेशन नहीं देता है, उस केस में उसे जेल भी हो सकती है। ये हमारे सिविल लॉ। नेक्स्ट हमारा आता है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ क्या होता है? जब कोई सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देता है किसी भी अहम फैसले पर, तो उसी तरीके का सिमिलर केस अगर हाई कोर्ट में आता है तो हाई कोर्ट उसी डिसीजन के अकॉर्डिंग अपना निर्णय दे सकता है। इसे बोलते हैं कॉमन लॉ। लास्ट हमारा है स्टैट्यूटरी लॉ। इसको क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट विधानसभा के द्वारा एंड लोकल गवर्नमेंट म्युनिसिपैलिटीज के द्वारा जो भी एक्ट बनाती है उसे बोलते हैं ऑर्डिनेंस या एक्ट। इसे बोलते हैं अध्यादेश। जब कोई इमरजेंसी होती है, पार्लियामेंट वर्क में नहीं होती, उस समय एग्जीक्यूटिव एक बिल बनाता है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति की सहमति होनी चाहिए, और यह इमरजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके के मोर वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। लास्ट में हम समरी की बात करते हैं। इसमें हम एक्ट, आर्टिकल, कोड एंड सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लॉ क्या होता है, सिविल लॉ क्या है, क्रिमिनल लॉ क्या है, कॉमन लॉ क्या है और ऑर्डिनेंस क्या है। इन सबको हम बहुत अच्छे से इसमें पढ़ सकते हैं।